जिन्नात को हाजिर करने का आसान, मुजर्रब और ताकतवर आज़मूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अक्सर दोस्त कहती हैं कि हाज़िरी नहीं होती। बस ये आयत करीमा सूरह बकरा की, इसको चलते फिरते पढ़ें। जब भी आप चाहेंगे किसी मरीज़ के ऊपर हाज़िरी करने का इरादा रखेंगे तो फ़ौरन हाज़िरी भी हो जाएगी और आसानी के साथ उसका इलाज मुआलजा भी कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अक्सर आमलीन जो है इस चीज़ से परेशान हो जाया करते हैं कि आखिर कैसे हाज़िरी करें। इसका आसान तरीका है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए चंद एक चीज़ें, शराइत जो हैं वो लाजमी होना ज़रूरी है। सबसे पहले आपके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए, आपके अंदर तहारत होनी चाहिए, आपको सोमो सलात की पाबंदी करनी चाहिए। आपको अपने आप को इस कदर सेफ कर लें जितना सेव करने का हक़ है। जब आप सेव करेंगे तो इससे आपको 100% रूहानियत नसीब होगी। जब आप रूहानियत के अंदर कदम जमा लेंगे, रूहानियत को हासिल कर लेंगे, तो फिर आपके लिए हाज़िरी करना या उसका इलाज करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बल्कि आपके लिए चुटकी का मामला होगा। अक्सर लोग जो चाहती हैं अपनी नज़रों को पाक करें। जब आपकी नज़रें पाक होंगी तो आपको 100% रूहानियत नसीब होगी। आमलीन के लिए ये तो बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, वो किस कदर रूहानियत का हामिल है और किस कदर रूहानियत के अंदर वो कदम जमा चुका है और किस कदर रूहानियत को हासिल कर चुका है, वो किस कदर पाकीज़गी और तहारत को हासिल। जितना ज़्यादा वो पाकीज़गी और तहारत को हासिल करता जाएगा उतना ही ज़्यादा ताकतवर उसके अंदर रूहानियत पैदा होती जाएगी। उस कदर वो इतना ताकतवर और स्ट्रॉन्ग होगा कि किसी मामले के अंदर किसी भी मरीज़ के ऊपर अगर हाथ डालेगा तो अल्लाह उसके ज़रिए से उसको शिफा अता फरमाएगा। हालांकि सरकश जिन्नात भी होंगे तो वो भी आपसे डर कर खौफज़दा होकर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अंदर पाकीज़गी होनी चाहिए। और आखिर में ये ज़रूर कहूँगा, जितना ज़्यादा आप रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, जितना ज़्यादा रिज़्क़ तय्यब खाएंगे, उस कदर ही आपके ऊपर उतनी ही ज़्यादा क़ुव्वत पैदा होगी। इसी तरह अगर आप लालच के तौर पर, मालूमता के तौर पर अगर लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने माल को पाक नहीं रख पाते, तो उसके ऊपर आपके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। सूरह बकरा की आयत है, बिल्कुल आसान है। इसको आप 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद अब आपने सूरह बकरा को रोज़ाना, अगर इसका लास्ट जो है वो कम अज़ कम 311 बार है। अगर आप चाहें इसको सिर्फ चलते फिरते भी पढ़ सकती हैं, एक नशिस्त के अंदर बैठकर पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकती हैं। लेकिन जब भी आप इसको पढ़ने लगें तो ये नीयत कर लेनी है कि अपने अंदर रूहानियत पैदा करने की गर्ज से। वो आयत करीमा क्या है? वालिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। जो इस आयत करीमा का विर्द जारी रखता है उसके अंदर 1% नहीं 100% रूहानी क़ुव्वत पैदा हो जाती है। जब वो रूहानी क़ुव्वत पैदा होती है तो जब भी आप किसी मरीज़ के लिए आप ये आयत करीमा पढ़ेंगे या अपने तरीक़ेकार को मद्देनज़र रख कर उसके ऊपर हाज़िरी करने की कोशिश करेंगे तो फिर फ़ौर हाज़िरी भी हो जाएगी। फिर उसका तोड़ आपके पास इतना ताकतवर स्ट्रॉन्ग होगा कि कोई भी उसका तोड़ इस कदर ताकत के साथ नहीं कर पाएगा जितना आप करेंगे। इसकी रूहानियत 1 नहीं 2 नहीं 100% इसके अंदर रूहानियत है और इसके अंदर इतनी ताकत है, इसके अंदर इसमें आज़म भी मौजूद है इस आयत करीमा के अंदर। सिर्फ इन शराइत और ज़वाबित को आप मद्देनज़र रखें। अव्वल आखिर कम अज़ कम 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के ये आयत करीमा का आपने विर्द करना है। अगर आप चाहें तो चलते फिरते कर सकते हैं, एक नशिस्त के अंदर करना चाहें तो 311 बार इसको पढ़ना है। वालिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको 311 बार पढ़ें या 7 बार पढ़ें या 9 बार पढ़ें या 11 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें, चलते फिरते पढ़ सकते हैं। इसको हमेशा के लिए आप पढ़ते रहें। जितना ज़्यादा इसका विर्द रखेंगे, लास्ट 311 बार पढ़ें, तो इतना ज़्यादा आपके अंदर वो क़ुव्वत, रूहानी क़ुव्वत, ताकत पैदा हो जाएगी। कभी भी किसी मकाम के ऊपर आप नाकाम नहीं होंगे, बल्कि कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। जो नाकाम हजरात आपके पास आएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से इस आयत करीमा की बरकत से वो कामयाब होकर वापस लौटेगा, शिफा याब होकर वापस लौटेगा। आपके अंदर वो तो ताकत व रूहानियत पैदा हो जाएगी। दिल से मेरी इजाज़त भी है, आप इसको कर सकती हैं, हर शख्स इसको कर सकता है, उठते बैठते चलते फिरते, लेकिन शराइत व ज़वाबित को मद्देनज़र रख कर करेंगे। उसके अंदर आपको 100% फ़ायदा होगा, 1% नुकसान का अंदेशा किसी मकाम पर भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स के अंदर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाएं। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।